हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी क्लासेस। आज का ये हमारा सेकेंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये झारखंड का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो इतिहास रहा है, जो उसका जोग्राफी है, उसके फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, यहाँ से 10 क्वेश्चंस आएंगे और इसे हम बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, झारखंड में किस तरीके से आर्थिक विकास हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद हम ज्योग्राफी करेंगे और धीरे धीरे करके इस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सबसे ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एसपीटी सीएनटी के बाद ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, ये हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये सारा हो चुका है। मैंने डॉक्यूमेंट टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और यहाँ से वो ले लें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है स्टेट का, इसको हम दो पार्ट में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एक हम स्टडी कर सकते हैं जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तब से 1947 से लेके जब झारखंड का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था, बिहार से अलग हुआ था। तो एक हिस्ट्री हम इसकी ये पढ़ सकते हैं कि 1947 से लेके 15 नवंबर 2000 तक क्या हुआ, किस तरीके की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। और दूसरा 15 नवंबर 2000 के बाद से वहाँ पे किस तरीके के इस्टेब्लिशमेंट्स हुए हैं झारखंड में, ये हम पढ़ सकते हैं। तो देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं झारखंड के बारे में कि झारखंड को हम बैकबोन ऑफ द कंट्री भी कहते हैं। एक पूरे देश का जो रीढ़ का हड्डी है वो हमारा झारखंड है। क्यों? क्योंकि झारखंड में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे। और जब ये झारखंड और बिहार, ये बिहार है और देखो ये नॉर्थ वाला बिहार था, साउथ वाला झारखंड था, जब ये अलग हो गया तो इसके अलग होने के बाद लगभग 67% जो रेवेन्यू है, आप सोचो, सारा का सारा अब झारखंड में जाने लगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ज़्यादा रेवेन्यू जो होता था वो यहाँ पे खर्च होता था बिहार में, जबकि सारे मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते थे। लेकिन जब अलग होने के बाद अब सारा रेवेन्यू, लगभग 67% जो रेवेन्यू था, अब यहाँ जाने लगा। इसके वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत से तेज़ी आने लगी। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ 1947 से लेके 15 नवंबर 2000 तक क्या हुआ, ठीक है। ये देखो, कंट्री का जो डेवलपमेंट था, कंट्री का जो विकास था और किसी भी राज्य का जो विकास था, वो एक साइमल्टेनियस चलता था। क्यों? क्योंकि पूरे नेशनल लेवल पे एक 5 ईयर प्लान्स अनाउंस होते थे। हर 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना आते थे और इस पंचवर्षीय योजना के तहत ही पूरे देश भर में विकास किया जाता था, डेवलपमेंट किया जाता था। यानी कि एक रीजन स्पेसिफिक, एक स्टेट स्पेसिफिक कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं था। वो 5 ईयर प्लान एक नेशनल लेवल पे प्लान आता था, यानी कि सबके लिए यूनिफॉर्म आता था वो। अब आप जो है इस टाइमलाइन से समझ सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। तो देखो, यहाँ पे 1948 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ कि यहाँ पे दामोदर वैली कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कब? 1948 में। ये मैं आपको एक टाइमलाइन दिखा रहा हूँ, एक क्विक वे में टाइमलाइन दिखा रहा हूँ, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट हुए यहाँ पे। 1951 में देखो केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ काम हुए। 1960 में रांची यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और कई सारे एजुकेशनल डेवलपमेंट हुए। फिर 1958 में ये देखो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए ये HEC का डेवलपमेंट हुआ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कुछ काम हुए। फिर यहाँ पे 1971 और 1976 में यहाँ पे देखो छोटा नागपुर और संथल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया। सेम उसी तरीके से RRDA भी बनाया गया, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनाए गए 1971-76 में। फिर उसके बाद 1972 में ये बोकारो स्टील प्लांट, ये सारी चीज़ें बनाए गए। बोकारो स्टील प्लांट, ये देखो ये थर्ड 5 ईयर प्लान में बनाया गया है और कई सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड काम हुए। फिर देखो यहाँ पे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बनाया गया, बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ये 1981 में बनाया गया और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ काम हुए यहाँ पे। फिर 1983 में देखो रांची को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक गुमला, एक लोहरदगा, गुमला और रोहलदगा। और कई सारे रीजनल लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरीके से हमने सोचा कि बड़ा अगर डिस्ट्रिक्ट है तो हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे, इसे हमने उसे छोटा कर दिया, उसे हमने काट दिया और रांची को हमने बांट के 2 में कर दिया, गुमला, एक लोहरदगा। तो ये आपको मैंने एक क्विक ओवरव्यू दिया था, एक टाइमलाइन दिया था कैसे
हुआ है सारी चीज़ें। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो, ये है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर वैली कॉरपोरेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो हुआ है, देखो बच्चों याद रखना, 1948 में। ये क्वेश्चन पूछता है कि दामोदर वैली कब बना है, तो 1948 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन, याद रखना, ये पूरे भारत का फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है। देखो, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होता है? मल्टीपर्पस यानी कि आप कई सारे पर्पस के लिए इसे यूज कर सकते हैं। अगर इरिगेशन करना है, सिंचाई करनी है, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप डैम बना के वहाँ पे बिजली प्रोड्यूस करना चाहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। डैम में अगर फिशरीज लगानी है, वहाँ पे मछली का वो करना है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसका एक मल्टीपर्पज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जो जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसे कहा था कि इट इज़ लाइक अ मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया। ये एक आधुनिक मंदिर की तरह है, इसलिए इन्होंने कहा था ये सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, टेम्पल, मॉस्क एंड गुरुद्वारा ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये जो मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है, इसे इन्होंने टेम्पल, मॉस्क और गुरुद्वारा ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इन्होंने कहा है। इसके अलावा दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अलावा यहाँ पे 3 और बड़े प्रोजेक्ट लगाए गए। कौन कौन से? सुवर्ण रेखा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, मयूरक्षी प्रोजेक्ट, कोयल कारो प्रोजेक्ट। ये चीज़ आपको याद रखना है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन में टोटल आपको याद रखना है कि 8 डैम बनाए गए थे, 8 डैम, वो भी हम देखेंगे अभी। और उसके अलावा 3 बड़े प्रोजेक्ट लगाए गए थे, सुवर्ण रेखा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, मयूरक्षी प्रोजेक्ट और कोयल कारो प्रोजेक्ट। ठीक है, ये झारखंड स्पेसिफिक। अगर पूछेगा कि सुवर्ण रेखा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट किसके साथ लगा था? दामोदर वैली के साथ लगा था। हाँ, तो ये सही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब उसके बाद ये 8 डैम जो बनाए गए थे दामोदर वैली मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के तहत, इसका नाम हम देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछता है कि वो डैम किस रिवर पे बनाया गया है और कब बनाया गया है। ये क्वेश्चन झारखंड में पूछता है। तो यहाँ पे तिलैया डैम है, तिलैया डैम। देखिए, ये 1953 में बना है तिलैया डैम। ये किस डिस्ट्रिक्ट में बना है? तो ये बना है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ बना है? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। किस रिवर पे? तो बराकर रिवर पे। उसी तरीके से कोनर डैम, ये 1954 में हुआ है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। और किस रिवर पे? कोनर रिवर पे। उसी तरीके से मैथोन डैम है, मैथोन डैम 1958 में धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, बराकर रिवर पे। देखो, दो हो गई हैं, एक कोडरमा डिस्ट्रिक्ट और एक धनबाद डिस्ट्रिक्ट, दोनों बराकर रिवर पे ही हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। फिर बोकारो डैम, कहाँ है? बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। बोकारो डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे बोकारो डैम। कहाँ पे? बोकारो रिवर पे। ये चीज़ आपको याद हो जाएगा। चलो, फिर है बाल पहाड़ी डैम। क्या है? बाल पहाड़ी डैम। जिसका बच्चों देखो नाम है ना, वो चीज़ आपको याद करना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछ लेता है। बाल पहाड़ी डैम किस नदी पे बना है? बराकर डैम। देखो, 3 हो गए। एक हो गया कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, ये जो बराकर पे बना था, ये तिलैया डैम। दूसरा आपका ये मैथोन डैम और तीसरा बाल पहाड़ी डैम। ये तीनों जो हैं बराकर रिवर पे हैं। फिर उसके बाद है पंचेत डैम। क्या है? पंचेत डैम 1959 में बना है, दामोदर एंड बराकर रिवर इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये दोनों रिवर पे बनाया गया है, दामोदर और बराकर रिवर पे। फिर उसके बाद है वर्मो एंड अय्यर डैम। वर्मो एंड अय्यर डैम, ये वर्मो एंड अय्यर डैम है, ये भी दामोदर रिवर पे है। ठीक है, ये भी दामोदर रिवर पे है। तो ये टोटल जो है इतने सारे डैम बनाए गए थे। तो आपको ये याद रखना है कि टोटल 8 डैम बनाया गया था। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ तो आपको याद रखना ही है, जैसे कि तिलैया डैम हो गया और ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ तो आपको याद रखना है। कोनर डैम हो गया। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी इज इसेंशियल। अब ये जो बिजली है ना, ये एक किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे झारखंड में जो इलेक्ट्रिसिटी आता था वो मेनली 2 तरीके से आता था। एक थर्मल जो पावर प्लांट थे उनसे आता था, और जो हाइडल प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं जो पानी से जो बिजली पैदा कर रहे हैं उससे आता था। तो 2 ही सोर्स है यहाँ पे जो बिजली यहाँ उत्पादन करता था। कोई न्यूक्लियर प्लांट यहाँ पे नहीं था। और उस समय टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो थी स्टेट की, राज्य की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो 2590 मेगावाट। याद रखना, 2590 मेगावाट इतनी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है झारखंड स्टेट की। कितनी है? 2590 मेगावाट। अब
फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ झारखंड रीजन। अब देखो इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने दूसरे काम भी किए, कैसे कि जैसे कि द केमिकल एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया गया। द केमिकल एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्री ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1951 में, ये आपको याद रखना है 1951 में। आपको ऐसे याद रखना है कि 1948 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन, 1951 में केमिकल एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्री किस जगह? सिंदरी। कहाँ पे? सिंदरी इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। द फार्मर्स ऑफ द स्टेट बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये सारी चीज़ें हैं। अब कहीं भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके साथ साथ लोगों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं अगर यहाँ पे क्योंकि इंसान ही वहाँ पे काम करेंगे। अब इंसान के पास इतनी नॉलेज होना चाहिए, इतना एजुकेशन होना चाहिए। इसको देखते हुए वहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन रांची यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया गया। इसका डेट आप याद रखना 1960 में। 1960 में रांची यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया गया। अब ये जो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन था बच्चों, देखो इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि अगर कोई भी जो स्पेयर पार्ट्स थे, जैसे कि मान लो हमें दामोदर वैली के लिए कोई हमें मशीन्स चाहिए, या फिर हमें फर्टिलाइजर कंपनी के लिए, केमिकल कंपनी के लिए कोई हमें मशीन्स चाहिए, क्या किसी कंपनी के लिए हमें स्पेयर पार्ट्स चाहिए, तो वो सारा काम हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का था। वो इस चीज़ को बनाती थी, यानी कि वो मशीन्स में स्पेशलाइज थे। तो ये देखो इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1958 में। कब हुआ है? 1958 में। ये सारी चीज़ें हैं। तो इतना आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्शन जो है इसका ये 1963 में स्टार्ट हो गया। 1958 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ और 1963 में ये प्रोडक्शन शुरू कर दिया है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। चलो इतना आपको समझ में आया ना कि ये किस लिए बना था। अब इसके बाद किस तरीके की डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटी हुई, तो ये देखो छोटा नागपुर एंड संथल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया, CSPDA बनाया गया। ये इस्टेब्लिश हुआ 1971 में। और रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया, RRDA बनाया गया, ये 1976 में। ये डेट आपको याद रखना है। छोटा नागपुर संथल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी ये बना 1971 में। रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी RRDA बना 1976 में। चलो ठीक है। अब उसके बाद देखो सबसे इम्पॉर्टेंट काम बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट ये इस्टेब्लिश किया गया। ये 3rd 5 ईयर प्लान में इस्टेब्लिश हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है। 2nd में, 3rd में, 4th में, 5th में, तो आपको याद रखना है 3rd 5 ईयर प्लान में हुआ था। किसकी मदद से? तो रसिया ने, सोवियत यूनियन ने वो हेल्प किया था बोकारो स्टील प्लांट को इस्टेब्लिश कराने में। ये किसके अंदर फंक्शन करता है? तो ये फंक्शन करता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल के अंदर ये फंक्शन करता है, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। फिर 1981 में जो हमारी इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया। यानी कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ कब? 1981 में। किसकी मदद से? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की मदद से। चलो उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेस। ट्राइबल का देखो डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेस, एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया गया ट्राइबल से रिलेटेड। कहाँ पे? रांची यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे ये डिपार्टमेंट बना। और टू प्रमोट द रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो रीजन स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए हमने जो रांची डिस्ट्रिक्ट था उसको डिवाइड कर दिया 2 भाग में 1983 में। कौन कौन सा? एक था गुमला, याद रखना गुमला, और दूसरा है लोहरदगा। कौन सा है? लोहरदगा। एक है गुमला, दूसरा है लोहरदगा। तो ये रांची का डिस्ट्रिक्ट हमने डिवाइड करके बनाया है गुमला और लोहरदगा। कब? 1983 में। चलो ठीक है। और फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ झारखंड रीजन, और झारखंड रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इसके लिए आंदोलन किया है कि झारखंड का विकास होना चाहिए, नया झारखंड बनना चाहिए। जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM है, ये कई सालों से इसने मूवमेंट चलाया है। BJP ने भी मूवमेंट चलाया है वन अंचल नाम से, जिसके वजह से ना 1992 में झारखंड अफेयर्स कमेटी ने सिफारिश करी थी कि झारखंड जनरल काउंसिल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? झारखंड जनरल काउंसिल। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था झारखंड जनरल काउंसिल 1994 में। और बिहार की जो विधानसभा थी वो एक बिल पास की थी झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल के लिए। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल के लिए एक बिल पास की थी बिहार की विधानसभा में, क्योंकि इस समय बिहार के साथ था झारखंड। फाइनली आपको पता है कि 15 नवंबर 2000, ये डेट इंपॉर्टेंट है,
15 नवंबर 2000 को झारखंड ऐसे राज्य बन गया। कहाँ से अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ। कौन सा राज्य बना? 28वां राज्य बना था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। डेट याद रखना है 15 नवंबर 2000। तो इतना आपको समझ में आया और इतना हमने हिस्ट्री भी पढ़ लिया, यानी कि 15 नवंबर 2000 के पहले जो हिस्ट्री रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की झारखंड की, वो हमने पढ़ लिया। अब हम 15 नवंबर 2000 के बाद से जब झारखंड एज ए इंडिपेंडेंट राज्य बन गया, स्टेट बन गया, तो किस तरीके के वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है हमें ये देखना है। अब आपको पता है कि झारखंड बंटने के बाद, यानी कि बिहार के बंटने के बाद जब झारखंड बन गया तो लगभग 67% रेवेन्यू जो था अब झारखंड को मिल गया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। और कई सारे मिनरल्स की जो डिपॉजिट है आपको पता है वो सारा झारखंड में है। तो इसके बाद झारखंड का विकास कैसे हुआ अब हमें ये देखना है। तो इसका देखो टाइमलाइन है, ये चीज़ आप देखो, इसकी ये क्विक रिव्यू के लिए है, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सेम वैसे ही जैसे ऊपर पढ़ा था। तो ये देखो जनवरी 2001 में झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये चीज़ आपको डेट याद रखनी है। जनवरी 2001 में जब ये नया राज्य बन गया, उसके बाद जनवरी 2001 में झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस किया गया। कब किया गया है? याद रखना, अगस्त 2001 में। अगस्त 2001 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस्टेब्लिश किया है। कैसी इंडस्ट्रियल डेवलप होंगे, कितनी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे, नए नए इंडस्ट्रीज लगाए जाएंगे, उसके लिए पॉलिसी अनाउंस की गई थी अगस्त 2001 में। और फर्दर नए नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए रीजनल डेवलपमेंट के लिए, रीजन्स के विकास के लिए। तो अप्रैल 2001 से लेकर सितंबर 2007 तक, ये देखो 1 अप्रैल 2001 को सरायकेला खरसवां बनाया गया, एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। 4 अप्रैल 2001, 3 दिन बाद ही लातेहार डिस्ट्रिक्ट। 26 अप्रैल 2001 जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट। 30 अप्रैल 2001 सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट। 12 सितंबर 2007 खुंटी एंड रामगढ़। ये देखो इतने सारे यहाँ पे क्या बनाए गए? डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। फिर 2002 में एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए हमने रिम्स बनाया और IMS बनाया। ये राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RIMS बनाया मेडिकल साइंस के लिए। और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ IMS ये हमने रांची में बनाया। चलो ठीक है। फिर 2006 अब देखो बच्चों 2006 में कल्चरल डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे झार क्राफ्ट को इस्टेब्लिश किया गया। ये डेट आपको याद रखना है, झार क्राफ्ट ये 2006 में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। 2009 में कोल्हन यूनिवर्सिटी, चाईबासा एंड नीलंबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, मेदिनीनगर यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की गई 2009 में। देख लो, कोल्हन यूनिवर्सिटी, चाईबासा नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, मेदिनीनगर यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की गई। फिर देखो याद रखना 2012 में फिर से इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फिर से री अनाउंस किया गया। 2017-18 में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए 20,000 स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट इस्टेब्लिश किए गए। कितने? 20,000। कब? 2017-18 में। और ये देखो 2019 में फिर से एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए कई सारे कॉलेज हॉस्पिटल्स, जैसे कि शहीद शेख भिखारी कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग, ये इस्टेब्लिश किया गया। फूलो जानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डुमका का ये इस्टेब्लिश किया गया। और एम्स देवघर में ये इस्टेब्लिश किया गया 2019 में। तो ये थोड़ा सा हमारा टाइमलाइन था कैसे कैसे हुआ। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बच्चों देखो, झारखंड का फॉर्मेशन कब हुआ? 15 नवंबर 2000। उसके बाद देखो यहाँ पे अगस्त 2001 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई। कब? अगस्त 2001 में। ये डेट आपको याद रखना है 10 जनवरी 2001। याद रखना 10 जनवरी 2001 को झारखंड का जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, वो फॉर्मेशन हुआ, वो इस्टेब्लिश किया गया। और आपको मैं एक बात बता दूं, इसके फॉर्मेशन के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड थी वो 750 मेगावाट थी और हर साल 50 मेगावाट बढ़ रही थी। उस समय जो कितने कंजप्शन थे पर यूनिट पर्सन पे, तो 265 यूनिट्स
पर पर्सन कंजप्शन था, लेकिन आज के समय में 550 यूनिट पर पर्सन कंजप्शन है। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, कितना ज़्यादा हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आए हैं। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फिर से 2012 में फिर से री अनाउंस किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ये देखो, ये रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट के भी बहुत ज़्यादा बल दिया गया उसको जो है इस्टेब्लिश करने के लिए, और कई सारे प्रोजेक्ट्स लगाए गए, कई सारे सिक्योरिटी, कंट्री के सिक्योरिटी के लिए भी काम किए गए, जिसमें रैपिड डेवलपमेंट इन द मीन्स एंड रूट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द स्टेट में जो है ना ट्रांसपोर्ट के लिए कई सारी चीज़ें को डेवलप की गई। कोई स्पेसिफिक इसमें नहीं है, इसलिए इसमें मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। और फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कि हम डिसेंट्रलाइज करें, रीजन स्पेसिफिक डेवलपमेंट करें, यानी कि जो छोटे छोटे एरिया है उसको डेवलप करें, तो नए नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए। नए डिस्ट्रिक्ट्स में 1 अप्रैल 2001 को देखो लातेहार डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, 4 अप्रैल 2001 को जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, 26 अप्रैल 2001 को सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट, 30 अप्रैल 2001 को खुंटी, 12 सितंबर 2007 को रामगढ़, और करेंटली प्रेजेंट में याद रखना, देखो प्रेजेंट में 24 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे झारखंड राज्य में। कितने हैं? 24 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो, इतना हमारा हो गया। उसके बाद देखो कई सारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इस्टेब्लिश की गए हैं, जैसे कि कोल्हन यूनिवर्सिटी, चाईबासा नीलंबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, मेदिनीनगर, ये सारे इस्टेब्लिश किए गए 2009 में। और फ्यूचर में इंडस्ट्रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ सके, झारखंड एक ब्राइट हो सके, तो देखो कई सारे जो बड़े बड़े नाम है ना उसके नाम से यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किए गए, जैसे टाटा हो गए, मित्तल हो गए, जिंदल हो गए, हिंडाल्को हो गए, एसआर हो गए। ये सभी ने यहाँ पे एग्रीमेंट किया झारखंड से कि हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें से टाटा और मित्तल ने जॉइंटली इन्वेस्ट किया है, लगभग बिलियंस ऑफ रुपीज़ ने इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। और कई सारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पे फ्लरिश हो रहे हैं, आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पे 553 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जो छोटे यूनिट्स थे 553 थे 2002-03 में, लेकिन ये बढ़ के 2017-18 में डेटा है कि ये 20,000 हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो झारखंड की जो रेवेन्यू है ये मेनली जो मिनरल रिसोर्सेज है ना उससे आती है सबसे ज़्यादा, और जो कि मिनरल रिसोर्सेज झारखंड में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में है, ये चीज़ आपको पता है। पूरे भारत का जो मिनरल डिपॉजिट है उसका 40% तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही है। और किस तरीके के वहाँ पे ओर्स पाए जाते हैं, तो वहाँ पे आयरन ओर भी है झारखंड में, ग्रेनाइट भी है, कॉपर, कोल, मीका, बॉक्साइट, क्रोमाइट, ये सारी चीज़ें हैं। मिनरल प्रोडक्शन ऑफ 5,000 करोड़ वॉज रिकॉर्डेड इन 2006। आप समझ सकते हो कि मिनरल जो प्रोडक्शन है 5,000 करोड़ का, ये चीज़ रिकॉर्ड किया गया था 2006 में ही। और झारखंड जो है, झारखंड अपने मिनरल्स को एक्सपोर्ट करता है कंट्रीज़ लाइक जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, साउथ अफ्रीका, नेपाल। दिस रीजन्स हैव अ न्यू डायरेक्शंस टू द इकोनॉमिक सिचुएशंस ऑफ झारखंड। आप समझ सकते हो कि झारखंड में कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है डेवलपमेंट के, क्योंकि इतने सारे मिनरल्स हैं वहाँ पे। वो जो झारखंड का स्टेट है उसे रेवेन्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से कई सारे इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जैसे कि बोकारो का स्टील प्लांट हो गया, जमशेदपुर टाटा का हो गया, धनबाद का हो गया। मैनी कंपनीज़ आर ऑपरेटिंग, देखो कई सारी कंपनीज़ भी ऑपरेट कर रही हैं, जैसे टिस्को हो गई, इंडियन ट्यूब कंपनी हो गई, श्रीराम बियरिंग्स हो गई, उषा मार्टिन, टाटा इंजीनियरिंग, लोकोमोटिव कंपनी। तो ये सारी चीज़ें झारखंड स्टेट को डेवलप करने में बहुत हेल्प कर रही हैं। तो ये हमारा यहाँ पे बच्चों देखो हिस्ट्री पार्ट हो गया कि हमने अपने झारखंड में किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है 1947 से लेके अभी तक 2020 तक, 2021 तक। आपको मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक हमारा रहा 2000 तक और 2000 के फिर हमने बाद देखा किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो इसमें बच्चों देखो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। दामोदर वैली कब बना, जैसे कि तिलैया डैम कहाँ पे है, किस रिवर पे है, झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कब बना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके की आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस आपको याद करने पड़ेंगे। बोकारो स्टील प्लांट किसके हेल्प से बनाया गया, क्वेश्चंस डायरेक्ट इस तरीके से पूछता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बना है, किसके सहयोग से बना है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप झारखंड में जो पेपर सेकंड है ना उसमें बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। चलो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।